बिल्कुल फ्रेश लेटेस्ट सरकारी नौकरी है और अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो परमानेंट आपको डेस्क जॉब मिल जाएगी। सैलरी इसमें बहुत बढ़िया है, 50,000 से ज्यादा पर मंथ मिल जाएंगे। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं इस अपडेट के बारे में। आईडीबीआई की रिक्रूटमेंट आई है, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, इंपॉर्टेंट डेट्स, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, कहां जाके कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ पूरा डिटेल में देखेंगे। सो इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आईडीबीआई रिक्रूटमेंट के बारे में आपको सारी जानकारी दूंगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करना, ताकि आपको टाइम पे ऐसे अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन प्रेस करोगे तो टाइम पे अपडेट्स आएगी। डेली 6:30 बजे आपके लिए लेटेस्ट जॉब वैकेंसी हम लेकर आते हैं। आईडीबीआई बैंक की इस रिक्रूटमेंट में सबसे पहले पोस्ट कौन सी है वो जान लेते हैं। तो आप यहाँ पे अप्लाई करोगे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे, ग्रेड ओ के अंदर। और डिटेल्स देख लेते हैं भाई। टोटल वैकेंसीज जो है यहाँ पे 500 के करीब है, अलग अलग लोकेशन पे, जैसे कि अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, कोची, मुंबई, नागपुर, पुणे। तो ये लोकेशंस है जिनके लिए आप जो है अप्लाई करोगे और आपको लैंग्वेज आनी चाहिए जहां पे भी अप्लाई करोगे। लेट्स सपोज अहमदाबाद में अप्लाई कर रहे हो तो आपको गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए, और अगर आपको हिंदी लैंग्वेज आती है तो चंडीगढ़ जो है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसके अंदर हिंदी लैंग्वेज का ऑप्शन है। बाकी सारे लोकेशन पे तमिल, मलयालम, मराठी ऐसे लैंग्वेजेस है। तो अगर आपको आती है बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। इस टेबल में आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज भी दिख जाएगी, कौन से लोकेशन पे कितनी, और सबसे ज्यादा मुंबई में है 125 वैकेंसी, एंड अकॉर्डिंगली कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होगा। लेकिन आप अप्लाई कर सकते हो अहमदाबाद में, जहां पे 70 वैकेंसीज है, बेंगलुरु में 65 है। तो यहाँ पे अहमदाबाद में आपको हो सकता है कि थोड़ा कंपटीशन कम मिले कंपेयर टू मुंबई। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। दूसरी जो पोस्ट है वो स्पेशलिस्ट की है, एग्री एसेट ऑफिसर, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, बट उसके लिए बहुत स्पेसिफिक आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने चाहिए। बाय द वे जनरलिस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है, चाहे किसी भी फील्ड से किया हो। आपने बीए, बीकॉम, बीबीए, बीएससी, बीई इंजीनियरिंग भी किया है तो आप एलिजिबल हो, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। और डिप्लोमा यहाँ पे काम नहीं करेगा, डिप्लोमा ग्रेजुएट में नहीं आता है। सो आपने अगर डिग्री कंप्लीट की है, ये वैकेंसी आपके लिए है। बैकअप ऑप्शन का मतलब ये है कि बहुत सारी एमएनसीज हैं जो ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटीज को लेकर आती है, और ऐसे बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल है। लेकिन वो तब पॉसिबल है जब आपके पास वो स्पेसिफिक स्किल सेट है। अब इसके लिए आपको कॉलेज वगैरह जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज आज के टाइम में ऑनलाइन हो जाती है। आप ऐसे बहुत सारे पीजी प्रोग्राम्स या फिर ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो जिसकी डिमांड है, और इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कॉलेज विद्या। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे पीजी प्रोग्राम्स एंड ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे। आपको बस अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है। इनका एआई मॉडल आपके लिए खुद रिसर्च करके ऐसे ऑप्शंस सामने रख देगा, और इन ऑप्शंस के साथ आपको बताएगा कि कौन सी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम आप कर सकते हो। और ये सारी गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑथेंटिक यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस है। अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलते हैं। आपको कॉलेज से डायरेक्ट बात करनी है तो कॉलेज विद्या आपको डायरेक्ट ऑफिशियल साइट पे रिडायरेक्ट कर देगा, और अगर आपको कॉलेज विद्या की टीम से बात करनी है तो उनके काउंसलर्स आपको हेल्प करेंगे। पूरी प्रोसेस एंड होने तक वो आपके साथ रहेंगे, सारी चीजें समझाएंगे। इन सबके साथ साथ आपको ऑप्शंस मिलते हैं कंपैरिजन के। आप 30+ पैरामीटर्स पर कॉलेज या यूनिवर्सिटीज को कंपेयर कर सकते हो, जिसमें स्टूडेंट रिव्यू, प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं, फीस वगैरह क्या है, ईएमआई फैसिलिटी है नहीं, ऐसे जितने भी पैरामीटर्स है उससे आप कंपैरिजन कर सकते हो। एंड इवन मान लीजिए यूनिवर्सिटी आपको ईएमआई फैसिलिटी नहीं देती है तो कॉलेज विद्या आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगी। अब इसमें होता क्या है पता है, जब भी आप ऐसे खुद अलग से सर्च करने जाते हो ना, तो चांसेस है कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। फर्जी सर्टिफिकेट या अप्रूवल्स के साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस है। तो कॉलेज विद्या आपको ऑथेंटिक वेबसाइट या ऑथेंटिक कॉलेज ही सजेस्ट करेगा जिनके पास सारे अप्रूवल्स है, और वो आपको वैसी ही कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज सजेस्ट करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसके साथ साथ कॉलेज विद्या प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विस एंड इनका करियर बूस्टर प्रोग्राम भी है, जो 7,000 के वर्थ का है, और ये आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगा अगर आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उससे किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो। नाउ सबसे अच्छी बात, आपका एडमिशन होते ही डे 1 से आप इनके इंटर्नशिप एंड जॉब पोर्टल को एक्सेस कर सकते हो और डायरेक्टली कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको इनकी नेटवर्किंग ग्रुप एंड कम्युनिटी का भी एक्सेस मिलेगा। रिसेंटली इन्होंने सीवी सब्सिडी लॉन्च किया है, जिसमें आपको 10,000 तक की सब्सिडी मिल जाएगी आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो। सो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, एक बार जरूर से चेक कर लेना। सो नाउ कंटिन्यू करते हैं अपडेट की तरफ। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स, ये नोटिफिकेशन 21 नवंबर को आया है और लास्ट डेट 30 नवंबर है। इसमें टाइम बहुत कम मिला है, अभी जाके फटाफट से अप्लाई करना अगर आप करने वाले हो
हो, इसके कट ऑफ, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, ये सारे क्राइटेरियाज एज ऑन अक्टूबर 1 2024 है इसके नोटिफिकेशन के 1 महीने से भी ज्यादा के करीब। तो आपको जो है उस डेट के हिसाब से काउंट करना होगा। यहाँ पे एक ही एग्जाम होगी सिलेक्शन प्रोसेस में, फिर आपका इंटरव्यू हो जाएगा, देखेंगे पैटर्न वगैरह। लेकिन ये जो एग्जाम है टेंटेटिव है, दिसंबर में ही हो जाएगी या फिर मैक्स टू मैक्स जनवरी में जाएगी, इन्होंने खुद बता दिया है नोटिफिकेशन में। नाउ बाकी क्राइटेरियाज भी देख लेते हैं। एज लिमिट में इन्होंने कहा है कि 20 से 25 साल के बीच आपकी एज है तो आप एलिजिबल हो, और मिनिमम परसेंटेज 60 होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन के, चाहे किसी भी फील्ड से किया हो। नाउ इसके अलावा की जो पोस्ट थी ना एग्रो एसेट ऑफिसर, उसके अंदर इन्होंने बी बीटेक या फिर बीएससी मांगा हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिर आ गया पिसिकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री, डेयरी साइंस, डेयरी टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें मांगी हुई थी। अगर आप बहुत स्पेशलिस्ट हो तो आप उसमें अप्लाई कर दीजिए, कंपटीशन वहां पे काफी कम लगेगा। अब ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, उसमें एक एग्जाम है जैसा कि मैंने बताया, उसकी पैटर्न आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, फिर आपका इंग्लिश, कॉन्ट, यहाँ पे जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर आईटी, ये सब आएगा। और उसके बाद जो है प्रोफेशनल नॉलेज, लेकिन वो सिर्फ एग्रो एसेट ऑफिसर वालों के लिए, जर्नलिस्ट वालों के लिए सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट की एग्जाम है, आपको प्रिपेयर करना है। अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स जो है वो थोड़े डिफरेंट है, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स है, और इंग्लिश एप्टीट्यूड के अंदर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स है। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग के अंदर 60 क्वेश्चन एंड 60 मार्क्स हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे सारी टेस्ट का टाइम आपको सेपरेट अलॉट किया जाएगा, वो भी मेंशन किया है। ये बिल्कुल थोड़ा बहुत आईबीपीएस की पैटर्न के हिसाब से बनाई गई है। यहाँ पे पेनल्टी रहेगी, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली करना, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। तो उसके बाद के स्टेज में पर्सनल इंटरव्यू होगा, जिसमें आपको 100 में से 50 स्कोर करने होंगे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। अब फाइनल जो सिलेक्शन है वो किस तरीके से होगा बता देता हूं। टोटल आपके समझ लो 4 पार्ट्स है सिलेक्शन के, उसमें से 3 पार्ट्स जो है वो एग्जाम के ही है, एक पार्ट आपका इंटरव्यू का है। तो मेरिट जो है कुछ इस तरीके से बनेगी। टोटल 4 पार्ट में से आपके मेरिट के 3 पार्ट एग्जाम के ही रहेंगे और एक जो है इंटरव्यू का होगा। तो पूरा 75% का क्राइटेरिया जो है एग्जाम पे जाता है, आपको वहां पे एफर्ट्स ज्यादा डालने हैं। फिर आपका इंटरव्यू जो है उसमें आपने क्वालिफाई कर लिया, थोड़े बहुत ज्यादा मार्क्स ले लिए, आपके लिए काम हो जाएगा, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ अप्लाई कैसे करना है वो जान लेते हैं। आपको जाना है आईडीबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे, आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस उसको एक्टिव रखना है ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने तक, और आपको चाहिए सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, फोटोग्राफ और एक लेटर जिसको साइन करके आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी बना लेनी है, मतलब पीडीएफ वगैरह। इसमें आप लिखोगे कि भाई आपका जो एप्लीकेशन वगैरह जो सबमिट कर रहे हो वो सारी चीजें सही है, कुछ गलत नहीं है, और इनकी फॉर्मेट इन्होंने खुद दे दी है। पेज नंबर 11 पे आप नोटिफिकेशन में खुद भी चेक कर सकते हो, स्क्रीनशॉट आ रहा होगा। नाउ एप्लीकेशन फीस है, जैसे ही आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा फीस मांगी जाएगी। 250 रुपए है एससी एसटी वालों के लिए और 1050 है बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप एफर्ट्स पूरे लगाओगे, अदरवाइज आपका पैसा भी वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज ये नॉन रिफंडेबल होता है। तो सोच समझ के अप्लाई करना, बिकॉज फीस ज्यादा है इसीलिए बोल रहा हूँ। टाइम कम है अप्लाई करने का, सोचने का इतना टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप रेडी हो, प्रिपेयर करोगे तो बिल्कुल अप्लाई करो, बिकॉज दिसंबर जनवरी में तो इसकी एग्जाम होने वाली है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका प्रोवाइड कर दिया, जहां पे सारी डिटेल्स है और वहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हो। इसके साथ साथ कॉलेज विद्या की भी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है, इसके बारे में मैंने बताया था, एक बार जरूर से वो भी चेक कर लेना। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।